गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम मुकुल कुमार, इंस्ट्रक्टर वेल्डर गवर्नमेंट आईटी हाटा से। ठीक है, हम लोग आज ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जो चल रहे हैं उसी क्रम में हम लोग आज नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रतिरोध के नियम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या बढ़ाने से बढ़ता है घटता है, किस तरह से वो चेंज होता है। ठीक है, प्रतिरोध के नियम सबसे पहला आपका है चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे ये कुछ चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर करंट जाएगा, विद्युत जाएगा, तो क्या होता है, ये क्या पूरा फ्रीली जा पाता है? नहीं जा पाता, कोई ना कोई इसको प्रतिरोध करता है, रोकता है। ठीक है, जैसे आप करंट की स्विच ऑन करते हैं, उसमें करंट पास होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मूवमेंट होता है हर तार में, अगर आप तांबे का तार है, कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का तार है, अलग अलग मटेरियल का तार बना हुआ है, सब में जो विद्युत प्रवाहित होने का जो दर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होने का क्या मतलब है कि जो तांबा है, जैसे R = to L, मतलब अगर तांबे का इतना लंबा लिया हुआ है आपने, है ना, कॉपर का दूसरा लोहा का लिया हुआ है, तो दोनों में अगर आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो किसमें आसानी से जाएगा? कॉपर में आसानी से जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध कम है, यानी रोक कम रहा है, वो रेजिस्टेंस कम लगा रहा है। तो जो ज़्यादा लगाएगा रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो उसमें बिजली कम जाएगी। तो उल्टा होता है ना, विद्युत जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें विद्युत कम जाएगा, और जिसका प्रतिरोध कम उसमें विद्युत ज़्यादा आसानी से जा पाएगा। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है, यानी लंबाई पे भी डिपेंड करती है। चालक कितना लंबा है उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वो समानुपाती का मतलब वही होता है, लंबा होगा ज़्यादा होगा, छोटा होते जाएगा उसका प्रतिरोध कम होते जाएगा। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यस्त कर्मानुपाती होती है ना। किसी चालक का प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यस्त कर्मानुपाती होती है। व्यस्त कर्मानुपाती का मतलब क्या है कि उल्टा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या मतलब, ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है इसके, यानी जितना ज्यादा मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, जितना पतला होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा। यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा, यानी जितना मोटा होते जाएगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। व्यस्त कर्मानुपाती का मतलब क्या है, वही है ना, जितना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना कम। ठीक है, तो व्यस्त कर्मानुपाती का ये मतलब हुआ। तीसरा है चालक का प्रतिरोध वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी चालक, कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा, किस पे डिपेंड करता है, उसके बनावट पे डिपेंड करता है ना, उसकी प्रकृति, उसका संरचना कैसा है, उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, मतलब कैसे पैकिंग है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। जैसे लोहा है, तांबा, तो लोहे का प्रतिरोधकता तांबे के प्रतिरोधकता का लगभग 9 गुना है ना, यानी तांबा जितना प्रतिरोधकता लगाएगा उससे 9 गुना ज्यादा किसका है, आपका मतलब लोहे का ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा तांबे से, यानी कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है, लोहे का ज्यादा है। तो आखिर वो अंतर क्यों आया? तो अंतर जो भी आया सिर्फ और सिर्फ उसके बनावट से आया। मतलब अगर कोई तार ले ले, 1 मीटर का तार हम लोहा का ले ले और 1 मीटर तार ले ले कॉपर का, और दोनों में करंट पास करेंगे तो ज्यादा प्रतिरोध कौन दिखाएगा, लोहा का दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है? लंबाई तो सेम है, मैंने कहा था लंबाई के समानुपाती होती है, लंबाई तो यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन फिर भी क्यों, लंबाई सेम होने से सिर्फ नहीं होगा, उसके बनावट पे भी डिपेंड करता है ना। जब बनावट पे डिपेंड कर रहा है तो यानी वो किस तरह से बना हुआ है, इसलिए लिखा हुआ उसका प्रतिरोध उसके प्रकृति पे बनावट पे डिपेंड करता है। तो ये जो वर्ड आपने देखा प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं ये प्रतिरोधकता। और हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा, है ना, सबका अलग अलग प्रतिरोधकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा, लोहे का अलग होगा, तांबे का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, सबका अपने अपने बनावट के हिसाब से एकदम अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली R = to L, R = to 1/A, ठीक है, इसको हम कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला तो क्या मिलता है, R समानुपाती L/A। अब ये मिला R समानुपाती L/A, ये समानुपाती का चिन्ह है। इस समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर का चिन्ह है, बराबर जब आता है तो एक नियतांक से गुणा होता है, जो कि क्या है यहाँ पे, इसकी जगह पे रो आ गया। तो हमको जो सूत्र मिला, क्या मिला, R = ρ L/A। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R = ρ L/A।
ठीक है। इससे अगर आपका ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं। इन 4 चीज में कोई भी 3 चीज पता होगा तो आप चौथा चीज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रो होता है उसकी इकाई क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है। कैसे ओम मीटर, अगर गलती से आप भूल जाते हैं इकाई, एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है कि बताइए प्रतिरोधकता की क्या इकाई, आपको एग्जाम याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, आपको बस लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और बाकी सबका कम से कम इकाई याद है तो आप इसका निकाल सकते हैं। अगर रो अगर लिखना चाहे, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल, ठीक। अब देखिए R का इकाई क्या आता है, ओम, ए यानी क्षेत्रफल, उसका इकाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एल का क्या होगा, मीटर, एम से एक कट जाएगा तो क्या बचा, रो मीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसकी इकाई रो ओम मीटर, रो मीटर सॉरी ओम मीटर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। किसी का भी अगर फॉर्मूला याद है, आप इकाई भूल जा रहे हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ओम मीटर। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि किसी वस्तु कोई भी चीज है, अगर सराउंडिंग अभी कहीं पे कोई चीज रखा हुआ है और वहां पे तापमान अचानक से बढ़ने लग जाए, तो जो भी चीज उस वातावरण में रखा हुआ है वो अलग तरीके से वो करने लगेगा, अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। कैसे, जैसे कि किसी वस्तु का प्रतिरोध, धातु का जो प्रतिरोध है तापमान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। जैसे तांबा है, तांबा का प्रतिरोध दिया हुआ है, तांबा का प्रतिरोध अभी कुछ है और अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया या 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता और बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा तापमान बढ़ते जाएगा जो आपका वायर है, वायर जो जा रहा है उसमें और बिजली का सप्लाई और कम होने लगेगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, तापमान के घटने से प्रतिरोधकता घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तापमान पर। किसका, ये धातु का होता है, शुद्ध धातु का ऐसा होता है, लेकिन वही पे अगर आप रबड़ है, ठीक है, अभ्रक है, कागज है, इनका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, यानी तापमान बढ़ने से इनका क्या प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये जस्ट उल्टा होता है इन सब चीज में, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वस्तु का प्रतिरोध तापमान पे भी निर्भर करता है, कि तापमान बढ़ाते हैं, कोई भी चीज वायर रखा हुआ है उसमें बाकी कोई चीज नहीं, उसका लंबाई उतना ही रहने दिया, उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी उतना ही है, उसका प्रतिरोधकता भी उतना ही। प्रतिरोधकता तो ऐसे ही आपको मालूम है कब बदलेगा, लोहा अगर एक बार आपने ले लिया, आप उसका लंबाई छोटा करे, बड़ा करे, उसका क्षेत्रफल बढ़ाए घटाए कुछ भी करे, उसका प्रतिरोधकता नहीं, विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं कम होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसका बनावट तो ही बदल जाएगा, बनावट तो वही रहेगा, जब तक बनावट वही है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन सब के सेम होने के बाद भी अगर तापमान बदल रहा है तो भी उसके प्रतिरोध पे असर पड़ेगा, आर पे असर पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, एक जनरल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या आपके दिमाग में कभी आया हो, आपने हीटर देखा, हीटर का जो बनावट होता है उसमें जो कॉइल लगे होते हैं वो क्या होता है, कैसा होता है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड होता है, कॉइल आकार का होता है, कुंडलित होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जो कॉइल बनाया जाता है वो ऐसे कुंडलित करके बनाया जाता है, ऐसा क्या दिक्कत है, वो सीधे एक तार ऐसे रख सकते थे, लेकिन फिर उसको ऐसे ऐसे कॉइल के रूप में बनाया जाता है, उससे क्या होता है, कॉइल के रूप में बनाने से क्या होता है। कॉइल के रूप में बनाने का एकमात्र मेरा कारण यही है कि हम क्या चाहते हैं, उसको कॉइल में क्यों बनाते हैं। कॉइल बनाने का बस यही है कि हमको ऊष्मा ज़्यादा मिलता है। अब ऊष्मा कैसे ज़्यादा मिलता है कॉइल के रूप में परिवर्तित करने से, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है H = I²RT। H यानी आपका क्या है, ये ऊष्मा, यानी कितना ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा बराबर होता है I²RT। ये आपका क्या है, विद्युत धारा, और ये आपका प्रतिरोध, और ये क्या है आपका समय, टाइम। यानी कि H किस पे डिपेंड करता है, I पे, R पे और समय पे, है ना। अभी समय का बात तो छोड़ दीजिए, सिंपल सा बात, आपको मालूम है कि समय पे किस तरह से जितना ज़्यादा हीटर चलाएंगे उतना ज़्यादा ऊष्मा मिलेगा, इसलिए H जो इससे डिपेंड तो करता ही, निर्भर तो करता ही। I पे और R पे करता है, उससे क्या होता है, I पे कैसे करता है वो भी हमें भी देखना है, प्रतिरोध के बारे में हम देख रहे हैं तो I के बारे में, R के बारे में देखेंगे। H किस पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, R पे कर रहा है। H क्या है, ऊष्मा, यानी ऊष्मा किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, उसके प्रतिरोध पे। और किस तरह से करता है, डायरेक्ट समानुपाती, यानी R को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा भी हमको ज्यादा मिलेगा, प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा भी कम होगा।
ठीक है। अब कॉइल के रूप में बनाने से प्रतिरोध पे कैसे असर पड़ता है, तो देखिए मैंने कहा है चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। अब अगर कोई कॉइल ऐसे है, एक मतलब आप एक ये है कॉइल, ठीक है, इतना दूर लेता है और इसकी लंबाई कितनी होगी, बमुश्किल आपका 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास जगह तो जब हीटर का जो वो बनता है जगह तो मेरे पास सीमित है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ इसको कॉइल बना दूँ, इसको ऐसे से लपेट दूँ, आपको क्या लगता है इसकी लंबाई कितना गुना बढ़ जाएगा? इतने ही दूर में हम कई मीटर मतलब एक से और कितने मीटर तार हम इतने ही दूर में हम इसको लपेट के बना सकते हैं, ठीक है। यानी कॉइल के रूप में इसको शेप देने से हमारा क्या बढ़ जाता है, लंबाई हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लंबाई बढ़ जाने से क्या बढ़ रहा है, लंबाई किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के, तो लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध का सीधे ताल्लुक किसके है, ऊष्मा से। प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगा, तो हमको ऊष्मा से हीटर में क्या चाहिए, ऊष्मा से तो मतलब होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको तार का लंबाई बढ़ाते हैं ताकि हमको ऊष्मा मिले, ऊर्जा मिले, हम लोग आराम से काम कर सके, ठीक है। इसीलिए आपने हीटर में वो जो देखा है वैसे कुंडली होता है, लेकिन तार के केस में ऐसा नहीं करेंगे। तार के केस में हमको जस्ट उल्टा है, उसमें हमको हीट नहीं चाहिए, क्या चाहिए होता है, विद्युत चाहिए होता है ना। हमको क्या चाहिए होता है, विद्युत चाहिए होता है। उसमें हम ये चाहेंगे कि ऊष्मा जितना कम से कम जाए, ऊष्मा कम से कम जाने के लिए उसके फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना हम डिस्कस किया, इसमें नेक्स्ट हम आगे और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।